बहुत सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वालों पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। खुशी के बजाय बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि किशन ने ये सोचा था कि अगर थोड़े जेवरात मिलते तो उसके घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि अब खाना खा ही लेता हूं। किशन ने खाना खाने के बाद अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। और यहीं से किशन की जिंदगी बदलने वाली थी। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किशन ने जब खाना खत्म करने के बाद अपनी कुदाल की तरफ हाथ बढ़ाया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर ले चला। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और वो ज्यादा हो जाते, तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल लिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इसी तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसके पास जमींदार के यहाँ उसने मजदूरी करना छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को शक हुआ। वो किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन उस जादुई पतीले को लेकर चला गया। उसने भी किशन की तरह सामान डालकर बढ़ाना शुरू किया और घर में मौजूद जितने भी गहने थे उन सबको पतीले में डाला और रातों रात अमीर बन गया। उसके अमीर होने की खबर जब राजा तक गई तो राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली और राजा ने वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। जब सामान बढ़ने लगा तो राजा दंग हो गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया, तो देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूं, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण हुई राजमहल में भयानक लड़ाई के बारे में सबको पता चला। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया।
उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। तो इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली तो ये कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, और दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली बहुत ही रोमांचक कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।